पिछले जो नौजवान भाई सोशल मीडिया चलाते जाते पिछले जितने समय आंदोलन है, मैंने देखा एक करके मेरे पास धन्यवाद दूंगा अपने आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के साथी का, जिसने मेरी हर बात में पहला देकर खड़े होकर स्वागत किया कि कभी भी हम देश में संभा के नहीं जिएंगे, हम जिएंगे तो सम्मान के साथ। हमारे हालातों को देखकर तो तकलीफ नहीं होती, हमारी बेबसी लाचारी, हमारे आंखों के आंसू को देखकर उनको कोई तकलीफ नहीं। वो जो क्योंकि देश जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ, जातियों में उच्च नीच है, भेदभाव है, तो जातियों में बटे हुए समाज को एकजुट करने का जो सपना मानव काशीराम साहब ने दिखाया, जो सपना उन्होंने पूरा भी करने का प्रयास किया, वो जो अधूरा रह गया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, इस देश में कमजोर वर्गों का राज आएगा, लेकिन आज तो उसके उलट हो गया। आज तो भाजपा के राज में पैसे वाले लोग ताकतवर हो गए, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो दलित पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, मुसलमान है, जैन है, सिख है, बौद्धिस्ट है, उसके तो धार्मिक अधिकार भी छीनने जा रहे हैं। अब आप सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती आ रही है, आ रही नहीं आ रही है? अभी आप जरा कहना भाई हमें इस बार शोभा यात्रा निकालनी है प्रधान जी, तो पुलिस के लोग क्या कहेंगे कि भाई हम देंगे परमिशन, कहेंगे नहीं कहेंगे कि भाई हम देंगे, नई प्रथा शुरू होगी। नई प्रथा क्या मतलब है? जिस जो गांव है जिसके पास पहले कच्चा मकान था, अगर वो पक्का मकान बना लेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसका घर साफ सुथरा स्वच्छ लगे। तो जिन लोगों के यहाँ पहले इतनी जानकारी लेकिन वो नहीं निकाले, उनकी भी इच्छा है कि वो निकाले, होती नहीं कोई इच्छा। जैसे आपके यहाँ बाबा साहब की स्टैचू है, बहुत सारे गाँव में जिनके इच्छा होगी कि बाबा साहब की स्टैचू है, होगी नहीं होगी? बहुत सारे होंगे जिनके यहाँ गुरु घर नहीं है, वो चाहते हो गुरु घर बने। तो सरकार कहेगी, सरकार के सारे लोग कहेंगे, अधिकारी नई परंपरा लागू होगी। नई परंपरा क्या मतलब है? यानी कि आपकी अगर आप धार्मिक काम करोगे तो ठीक है, हम करेंगे तो पाबंद नहीं, समझे? ये इस देश में आज हो गया है, देश को ये हो गया है कि जिनकी ताकत है उनकी झूठ भी सच है। आज हो गया जिनकी लाठी उनकी, आपके घर की जाओ, आपके घर को सामान को उठा के अपने पास रख लेना, कहेंगे हमारा। ऐसे हालात हो गए, ऐसे हालातों में हम इनका मुकाबला कैसे करें? जब देखो राजतंत्र था तो राजतंत्र में तो राजा ने जो कह दिया वही सच होता था, उसको मानना पड़ता, लोग वही कानून हो जाता, और राजा के परिवार के लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। फिर आया लोकतंत्र, और राजतंत्र में राज्य कैसे बदलता था? जैसे एक सेना इधर खड़ी होती थी, एक इधर, फिर तलवारें चलती थी, हजार लोग मर जाते, तब राज बदलता। मगर हमारे यहाँ एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चे कुर्बान करके इस देश को तमाम तरह की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए संविधान दिया। वो संविधान जो जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म कर देता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म कर देता है, जो हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, जो हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार देता है, जो मेरे जैसे तिरंगे स्कूल के हेडमास्टर को भी, हेडमास्टर के बेटे को भी इस मंच पर बैठ के बोलने का अधिकार देता है। वही संविधान है जिसकी वजह से आज हम चुनाव लड़ पाते हैं, वही संविधान है जिसकी वजह से बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन पाती है, वही संविधान है जो अन्याय अत्याचार होने थे जिसकी वजह से हम थाने में जाकर पुलिस को कहते हैं हमारे अपराधी। आज वो संविधान खतरे में है, और खतरे में किनके रहते होते? ये सारे नेता, ये सबके रहते खतरे में। ये कुछ करना नहीं चाहते, ये कोई कदम नहीं उठाना चाहते, ये भ्रष्टाचार और तमाम तरह की मुसीबतों में इतने डूबे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि सरकार का सामना करें। और आप याद कीजिए 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हमने देश में बंद हुआ, इस देश में बंद किया और साबित किया कि अगर हम अपने आगे तो इस सरकार का कुंडा गोल एक दिन में करना, कुंडा बंद कर देंगे सरकार। हमने जब दिल्ली में गुरु में टूटा, हमने गुरु धर्म के लिए आंदोलन किया, हम जेल गए, और जो सरकार के एजुकेशन में झुकती, हमने केंद्र की सरकार को झुकाया और हमने सुप्रीम कोर्ट को झुकाया और उनका फैसला वापस करवा के गुरु घर की जमीन वापस की। मगर साथियों, आप एक माचिस की डब्बी खरीदने जाओगे तो भी 4 बार देखोगे माचिस की डब्बी खराब है या सही, खुली तो नहीं। आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे, मेरी माँ बहने बैठी, कुछ भी खरीदने जाओगे, क्या खुले हुए पैकेट का सामान ले आओगे? बताओ अपनी ईमानदारी से।
अगर चाय की पत्तियां पैकेट लेने गए, पैकेट खुला हुआ लालच गया तो ले आओगे या छोड़ के आओगे, या दूसरा लोग बताओ। 10 रुपए का सामान लोगे 1000 बार सोचोगे मेरे भाइयों, 10 रुपए का सामान लोगे 4 बार पलट के देखोगे। जब नेता चुनने का समय आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है। उन्हें घिसे पीटे लूटे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरफ देखते रहते हैं, और वो जीत के जाके अपने महलों में दोनों टांगों पर टांग धर के सोते, इधर आप अपने घर में भूखे पेट सोते। बारिश आती है, आपके मकानों से पानी छूता है और आप सब छुपाने की जगह ढूंढते हैं। अगर बारिश की घड़ी लग जाए 2-3 दिन तो हमारे कनस्तरों का आटा खत्म हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अगर कोई बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के यहाँ जाके सोचते हैं कि डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएंगे। अगर हमें बहन बेटे की शादी करनी हो, पढ़ाना हो, तो हमारे पास कुछ नहीं, कि शादी भी करनी है तो कर्ज लेना पड़ता है। अगर कोई ज्यादा बीमार है, इलाज कराने के लिए हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, और मेरी माँ बहनों को तो घर चलाने के लिए दूसरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर पशु पाल के खेत से घास ला के उसका पशु का पेट पाल के और उस दूध को बेच के वो हमें खींचती है। ये जिंदगी जो है ये कड़वा सच है, जिस सच को आजादी के 70 साल बाद भी जिसमें बदलाव नहीं हुआ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी समस्या को किसी समस्या समझाई नहीं। हमारे भूखे पेट के लोगों ने मजाक उड़ाई, हमारे आंसुओं के लोग मुस्कुराए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जितनी ताकत उन्हें थी उतनी ताकत से समाज को जगाने का काम किया। और जो लड़ाई वो 56 में जाने के बाद उन्हें छोड़ गए, क्लास 1 का एक अफसर जो पंजाब में पैदा हुआ, जिसको ये भी नहीं पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। एक बार की घटना से जिन्होंने अपने बाबा साहब की किताब पढ़ के और अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी सुख सुविधा छोड़ के शादी भी कराई और समाज में निकल पड़े। ऐसे रहबर माने और काशीराम साहब की संतानों को देखो देश में क्या हो गया है। जिस रहबर ने उस समय की कांग्रेस सरकार को धूल चटाने का काम किया, उनके प्राइम मिनिस्टर को रोड मास्टर बनाने का काम किया, आज उनकी संतानों को इस देश में जुल्म जाति दादागिरी के खिलाफ शब्द कहने में भी तकलीफ हो रही। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की संतानें हैं। अगर ना वो जमींदारी उन्मूलन करते तो किसी गरीब के पास जमीन नहीं पहुंच पाती। हम सब छोटू राम की औलाद हैं, हम संत राम प्रजापति की औलाद हैं, हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की औलाद हैं, हम जननायक कपूरी ठाकुर की औलाद है, हम महामना बुद्ध की औलाद हैं, रविदास जी महाराज की औलाद है, और हमारे गुरुओं संतों ने देश को रास्ता दिखाया। मेरे प्यारे समाज के लोगों, सतगुरु रविदास जी महाराज कहते थे कि पराधीन का पाप है जान ले रेमी, और रविदास दास पराधीन से कौन करे सोती। सतगुरु जी कहते थे कि पराधीनता यानी कि गुलामी, यानी कि चुप्पी, यानी कि अन्याय के खिलाफ डर जाना पाप है। और आज ये सरकार संविधान खत्म कर रही है। सोचो संविधान अगर खत्म हो गया हमारा जीवन क्या होगा। हम जानवरों की जिंदगी में चले जाएंगे। तो पराधीनता पाप है जानने में भी। तो सतगुरु जी कहते हैं कि रविदास अगर दास पराधीन है तो उससे कोई प्रीत नहीं करेगा। आपकी गलियों में लोग जाते हैं, आपके वोट है, इतने वोट का अधिकार चला गया, आपकी बस्तियों में कोई पैर नहीं रखेगा। आप समझते हो ये सच है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ये उस संविधान को, उस वोट को खत्म कर देना चाहते हैं। इन्होंने हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, इन्होंने निजी की भेंट चढ़ा दिया देश, इन्होंने पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप दिया। सब लोग की उम्मीद है कि कोई तो आए। मैं धन्यवाद दूंगा फिर दोबारा से भी माननीय आजाद समाज पार्टी के लोगों की, उन्होंने सरकार जाने घूमने नहीं देके और वो लगातार लड़ रहे हैं। और ये नौजवान जिन्होंने आज यहाँ झंडा उठाया, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां है। हम इस देश में किसी भी कीमत पे गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। अगर बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, अगर न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो अपने हाथ में ताकत लो। क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों को अत्याचार। सतगुरु जी ने कहा ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। आपने इसके बाहर सतगुरु रविदास जी महाराज की भव्य मूर्ति लगा रखी है। और ये बताओ आप उनके विचारों को नहीं चलोगे तो उनका सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई ऊंच नीच ना हो,
जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ किसी को खाने के लिए यानी कि तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की कोई समस्या ना हो, जहाँ किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहाँ किसी के साथ कोई जुल्म जाती ना हो, कोई भय ना हो, कोई लूट ना हो, कोई हत्या ना हो, सब प्रेम भाव से रहे। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगम का मतलब होता है बेगम, जहाँ कोई गम किसी के लिए भी, ऐसा राज आना चाहिए। वो राज लाएगा कौन? भाजपा वाले कह रहे हैं हम गोवलकर का राज लाएंगे, वो कह रहे हैं सावरकर का राज लाएंगे, दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम गांधी जी का राज लाएंगे। भाई आप अम्बेडकर के लोग, काशीराम साहब के लोग, सतगुरु रविदास जी महाराज के लोग, फूले साहू के लोग बेगमपुरा राज लाने के लिए क्या कर रहे हैं? आज अगर हमें तैयारी कर रहे हैं तो भले ये तैयारी छोटी है, लेकिन ये तैयारी बेगमपुरा राज लाने की है। बेगमपुरा राज जहाँ किसी को कोई गम ना, सब बराबर हो। लेकिन सवाल मेरे साथियों, आज भले ही हम नगीना लोकसभा से छोटा सा पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन कल ये पेड़ जब आप इसको इसकी सुरक्षा करोगे, इसकी रखवाली करोगे, इसको मुसीबतों से बचाओगे, तो ये बड़ा हो जाएगा और एक दिन ये वृक्ष बन जाएगा। जब वृक्ष बन जाएगा तो आपको छांव भी देगा, फल भी देगा, आपका संरक्षण भी करेगा। इसको फल तक, जब तक ये फल न दे तो वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इसलिए मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा कि वो हिम्मत कर ले, वो किसी भी कीमत पर तय कर ले कि हमें अपनी ताकत बनानी। और ताकत कैसे बनेगी लोकतंत्र में? वोट से। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि माचिस खरीदते हो तो भी 4 बार सोचते हो। जब ये लाखों करोड़ों रुपए से कीमती जो बाबा साहब के बच्चों के खून से जो वोट मिली है, जब इस वोट को देने के लिए जाते हो तो कुछ मत सोचा करो, सोचा करो हमें इस वोट से ताकत बनानी है। जिस दिन आपने तय कर लिया, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से गरीबी भी खत्म होगी, बेबसी भी खत्म होगी, लाचारी भी खत्म होगी, और जिन पर जमीन नहीं इनको जमीन मिलेगी, जिन पर रोजगार इनको रोजगार मिलेगा, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा होगी और हम आगे बढ़ेंगे, देश तरक्की करेगा। लेकिन करेगा कब? जब हम अपनी वोट का सही करें। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी इतनी बड़ी संख्या में माए बहने बैठी हैं, उनके चेहरों पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप इस लड़ाई में हमारी मदद करोगी? दोनों हाथ उठा के बताओ जो मदद करेंगे। जो एक हाथ उठाएगा उसकी भी मानी जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी। इधर वाली कुर्सी पर इधर रोशनी करना घर वालों ने उठाया, मैं ध्यान रखता हूँ, सब लोगों का ध्यान रखता हूँ। आप आगे हो गया तो आगे आ जाओ, सभी से आगे आ जाओ। अम्मा मेरी आगे आ जा, आगे आ जा, छोड़ू वाली किसी कीमत पे आगे आ जा। बस बस बस, अब क्या अपनी बात को, अब अपनी बात को अब क्या, चुप हो जाओ सब लोग, 1 मिनट चुप हो जाओ भाई सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे की बात कहो, आगे कहो। ये तो मुझे पता है आपके हालात क्या है, मगर मैं पूछ रहा हूं मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? ठीक है, हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था कि हमारी मदद करिए। इनमें से किसे जानती हो गांव में से? एक मेरी माँ, ये सुनो, ये रोने से कुछ नहीं होगा, ये वोट से ही बदलेगी। जब ताकत आपके बेटे के हाथ में आएगी तभी बदलेगी जिंदगी, वरना कुछ नहीं होगा। अभी बताइए इनमें से किसे जानती है? इनमें से देख, हाँ कौन से को जानती है? हाथ लगाओ, कौन से जानती है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। आप बताओ अम्मा को कि अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो उसकी जिंदगी बदलेगी बदलेगी? बता आई समझ? ये तो गांव का ही है ना। क्यों कह रहा है इस बात को? क्योंकि ये वो देखता है जो मैं करता, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। पहले बताओ हमारा चुनाव साफ पता है तुम्हें? किसे दोगी वोट? पहले चुनाव साफ बताते हैं हमारे, तुझे ऐसा अम्मा को बोलने देता इसे को कैसे हो गए तुम? ये है हमारा चुनाव साफ। क्या ये अगर केतली को वोट दोगी
तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा। चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो तेरा खून मजबूत होगा और फिर तुझे किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी मां ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। एक मिनट और सुन लो, ऊपर वाले बताओ भाई, ऊपर दिखाओ भाई, कैसे आगे बैठो ट्यूबलाइट के यार, ये नौजवान ट्यूबलाइट के आगे हट जाओ। ये जो ऊपर बैठे हैं बहने हमारी, ये चुनाव निशान देख लिया, वोट दोगी पहले बताओ। अभी ना करो, मुझे नहीं देंगे, अभी ना करो, अभी ना करो, मेरे मुंह पे नहीं देते वोट, बाद में धक्का मत देना मुझे। देखो मैं बहुत कीमती बात कहूंगा अपने लोगों से, क्या तो मुझे आज दफन कर दो, अगर तुम्हारी जिंदगी ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी, तो मुझे आज धक्का दे दो। फिर ऐसा ना करना कि कोई पैसे वाला आ जाए, चंद पैसे निकाले तो भूल जाओ। पक्का? देखो अभी कह रहा हूं ऊपर वाली बहनों को भी, क्या तो मुझे आज दफन कर दो जिन मिट्टी में कि हम तेरा साथ भी देंगे, ठीक है, या फिर ये कहो कि तेरे साथ है, फिर देखो, फिर बताता हूँ जिंदगी कैसे बदलती है। नहीं बदली तब कहना है मुझे आपने बहुत नेता बना के पैदा कर दिए। पक्का? अच्छा अब आखिरी बात सुनो, लाओ निशान लो। अब ये भी पढ़ो, फिर जल्दी पढ़ो भाई, बात सुनो। देखो जी प्रधान जी कुछ किसान खेत में पहले बीज बोए तभी तो कुछ हो, बीज बोए बगैर भी कुछ हो जाएगा, बताओ, इतना तो समझते हो। पहले बीज लगाओगे तभी तो कुछ मिलेगा, तो फिर चाहे आप इसमें 1 रुपए का सहयोग करो, मगर पहले इसमें आप सहयोग करो, क्योंकि दुश्मन के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा धन है, बहुत सारे साधन है, सारे मीडिया उनका है, सारे अधिकारी उनके, उन सबसे लड़ने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप 1 रुपए की मदद करो, ठीक है, इससे ज्यादा आज आप लोग दे दो, तुम हाथ से करने के लिए भाई, ले भाई खाने को दे दो, ढींगे दे दो, तो चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन मदद करो। सबसे मेरी अपील है, जिससे इस लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ सकूं, भाई यही रखो, यही आने दो, जो मेरे खाकर 4 कदम में चल जाएगा वो मेरा फेसबुक के साथ है, ये रखो, यही आने दो, चल गया। ये तो मैंने मानव काशीराम साहब से सीखा कि गरीब के बेटे भी चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, इस अमीरों के देश में गरीब का बेटा कैसे आगे बढ़ सकता है, ये मैंने अपने गुरु मान्यवर काशीराम साहब को सीखा है। तो चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन करो जरूर, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े। अभी तो मुद्दा मिलेगा, अभी माओ को आन दो, लो भाई इस बदल जो कैरियो कर दो, ये क्या करें। ये अभी जब मैं आपके आशीर्वाद ताकत लूंगा, 1000 गुना बढ़ा के दूंगा, आपको चिंता मत करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।